किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हर चीज़ का ज्ञान मोबाइल से नहीं मिलता। कुछ देर अपने परिवार के साथ भी बैठा करें। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक मैडम की जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी और एक दिन वह अपनी क्लास में थी और उन्होंने अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट को एक सरप्राइज़ टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर जो है ऐसे लिखना है और ऐसे में क्या लिखना है, माय विश यानी मेरी ख्वाहिश कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करनी चाहती हूँ। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब था जो आंसर शीट में लिख दिया। मैडम को कॉपी सबमिट कर दी और मैडम घर आ गई। घर आकर के मैम कॉपी चेक कर रही थी और उनके हस्बैंड जो थे वो मोबाइल में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, बिजी थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ है वो कॉपियाँ चेक कर रही है, पास में बैठी हुई है। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी अपने मोबाइल में लगे हुए थे, दादी जी अपना फ़ोन चला रही थी। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी थे और अपनी ही दुनिया में मग्न थे। जब कॉपी चेक कर रही थी मैम तो एक कॉपी का जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू टप टप गिरने लगे। हस्बैंड का एकदम से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही हो। वो पूछने लगे। मैडम ने कहा कि इसमें जवाब ही कुछ ऐसा लिखा है। हस्बैंड ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है, और टॉपिक क्या था जिस पर इतना तुम परेशान हो गई हो, कोई इमोशनल बात थी? तो मैडम ने कहा कि नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा कि आज माय विश यानी मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख के बताइए, और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया जो पढ़ कर के मेरी आंखें नम हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हस्बैंड ने पूछा, नहीं बताओ तो इसमें क्या लिखा है? तो वे कहती हैं कि बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोबाइल बन जाऊँ या फिर मोबाइल मेरे घर से दूर चला जाए। जब मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो मेरे दादू मोबाइल चला रहे होते हैं, दादी मोबाइल चला रही होती है। मैं स्कूल से जाता हूँ तो सोचता हूँ कि सबसे बात करूँगा, खेलूँगा, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। बुआ भी मोबाइल चला रही होती है, चाचू चाची सब मोबाइल चला रहे हैं। पापा स्कूल से आते हैं अपना काम निपटा करके तो वे भी मोबाइल चला रहे होते हैं। स्कूल की जॉब ख़त्म करने के बाद सब मोबाइल चला रहे हैं। मम्मा स्कूल से आती है पढ़ा करके, वह भी जो है मोबाइल चला रही होती है, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको जादू आता हो तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मैं मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो बुआ जिसमें दिन भर व्यस्त रहती है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो सारे लोग स्कूल से आकर के अपना काम निपटा करके फ़ोन चलाने लगते हैं। वही मोबाइल मैं बनना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगे, यही मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है। और ये बोलते बोलते मैडम और ज़ोर से रोने लगी। हस्बैंड ने पूछा कि कैसा बच्चा है बेचारा, उसके घर वाले उसको टाइम ही नहीं देते। वो पूछा तो कि नाम क्या है बच्चे का? मैडम और ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि अपने ही गोलू ने लिखा है, अपना बेटा मनीष जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है, और वह यह लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम ही नहीं देता, वह मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहे, इसलिए वो चाहता है कि मोबाइल बन जाऊं। ये कहानी मैम की उनके बच्चे की नहीं है, ये कहानी है हम सब की। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। यह मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाए, लेकिन
इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। ज़रा सोचिए, यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है। परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कहती हूँ कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। एक बार फिर से कहूँगी कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि दुनिया हमारे बारे में विचार करे। धन्यवाद। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक फॉलो कर लीजिएगा।